नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित कुमार जोशी स्वागत करता हूँ आपको हमारे YouTube चैनल HN के रिएक्शन में। आज मैं फिर से नया वीडियो लेकर के आपकी समक्ष हाजिर हो गया हूँ। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपको मैं एक नम्र विनंती करता हूँ कि चैनल आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देने का, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देने का। आज का वीडियो एक प्रेम कहानी का वीडियो है, और प्रेम कहानी वो भी कैसी, एक सनातनी हिंदू लड़के जो विधर्मी लोग जैसे मुस्लिम की दो लड़कियों से प्रेम किया है और दोनों लड़कियों से विवाह किया है, विवाह संस्कार किया है, शादी नहीं विवाह संस्कार, सनातन धर्म में विवाह बोलते हैं। तो चलिए उसकी स्टोरी आज हम देखने वाले हैं। तो पहले उसकी स्टोरी देखेंगे फिर बात करेंगे। अभी आप कैमरे के फ्रेम में जिस शख्स को देख रहे हैं, इनकी दो पत्नियां, बाएं साइड भी एक पत्नी है और दाहिने साइड भी एक पत्नी है, और आप इनके गले में गमछा देख रहे होंगे, और दोनों महिला जो है का परिधान मुस्लिम वाला है। क्या नाम है भैया आपका? तरुण गुप्ता। तरुण गुप्ता। और ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। पत्नी है आपकी जी। क्या नाम है आपका? सना नाम है मेरा। ये कौन है? मेरे हस्बैंड है। आपके पति हैं? जी। और ये कौन है? वाइफ है ये भी मेरी। ये भी पत्नी है। क्या नाम है इनका? फिजा मंसूरी। फिजा मंसूरी। फिजा मंसूरी। ये कौन है आपके? हस्बैंड है। आपके पति हैं? हाँ। यानी कि एक पति दो पत्नियां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक पति के दो पत्नी, ये मतलब अजीब लग रहा है मुझे कहते हुए भी, एक पति के दो पत्नी कैसे? जो किस्मत में होता है हो जाता है, जो किस्मत में होता है हो जाता है। कोई ये झूठा तो नहीं है, ये हकीकत है कि एक पति के दो पत्नियां, ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ, कोई इसमें झूठ तो नहीं है? बिल्कुल झूठ नहीं। आपके ये पति हैं और ये भी आपके पति हैं? हाँ। पहली पत्नी कौन है और दूसरी पत्नी कौन है? फर्स्ट वाइफ मेरी सना है। अच्छा, ये सेकंड वाइफ फिजा है। अच्छा, ये पहली पत्नी है और ये दूसरी पत्नी। जी। तो पहली पत्नी होने के बाद फिर दूसरी पत्नी को घर ले आना, ये मतलब क्या? किस्मत में था, हो गया। किस्मत में था जी। मतलब कैसे अचानक से, मतलब क्या कुछ हुआ कि ये पहली पत्नी ने आपको कोई आपत्ति नहीं हुआ ये दूसरी पत्नी ले आए? बहुत सारी लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा मारने पीटने तक की नौबत आ गई थी। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने अपने पति की सिचुएशन को समझा, जो था उसे एक्सेप्ट किया। शादी कब हुई थी आपकी? हम लोग की कोर्ट मैरिज हुई है वो 2022 में, उससे पहले हुई थी स्टाम्प पेपर पे। अच्छा। वो 18 में हुई थी ना, 2018 में। 2018 में। जी। और आपकी शादी कब हुई? मैं 2023 में हुई है। 2023 में, अभी हाँ, जल्दी, मतलब हाँ। एक से ये अभी बात करें तो एक साल का ही ये शादी है आपका? हाँ। एक डेढ़ साल हाँ, की? एक डेढ़ साल तो हो एक गया। डेढ़ साल की। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है कि मतलब ये महिला तो कतई बर्दाश्त नहीं करती है, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करता है कि उसका एक पति हो या दो पत्नियां हो, ये बर्दाश्त नहीं करता? कैसे आप सह रही हैं? नहीं, पहले तो था, लेकिन अब एकदम बहनों की तरह हम लोग रहते हैं। आप दोनों कोई बहनों की तरह रहती जी। हैं? आपको कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है इनसे? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कैसे ये प्रेम कैसे हो गया? ये चूंकि अभी आपका ये वीडियो जा रहा है जिस प्लेटफॉर्म पे, पूरा वर्ल्ड देखता है, और कहीं ना कहीं आपकी ये कहानी सुनने के बाद सबसे पहला सवाल यही लोग करेंगे कि ये प्रेम कहानी शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़ा सा तरुण जी बताइए, कैसे प्रेम कहानी कहाँ से शुरुआत? हम लोग की स्टोरी की स्टार्टिंग हुई थी जी। 2016 में, मेरी और सना की। अच्छा। तो हम लोग साथ में पढ़ते थे कंप्यूटर सेंटर में। अच्छा। फिर उसके बाद में एक साल तक की हम लोग की नॉर्मली फ्रेंडशिप रही थी। फिर मैंने इनको प्रपोज करा था, उसके अंदर काफी सारी चीजें हुई थी, फिर हम लोग की शादी प्रपोज हुई। आपने किया था? जी। अच्छा, तो आपको क्या बोले थे ये? बताओ तुमने क्या बोला था? इन्होंने बोला था ना पहले। हाँ, क्या बोले थे? मैंने व्हाट्सएप पे हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने 5:30 बजे बोला था मुझे कुछ बोलना है 9:30 बजे। अच्छा। तो 9:30 बजे ये ऑनलाइन थी, फिर 9:30 बजे बजते ये ऑफलाइन हुई। मैंने कहा अब नहीं बोलना मुझे, जो भी मुझे कहना था वो मुझे नहीं बोलना है अब। तो इन्होंने, इनका तुरंत ही मैसेज आ गया कि नहीं बोलो, हम ऑनलाइन ही है। इनको मैंने उस टाइम पे बोला था, आई एक्सट्रीमली लव यू बियॉन्ड द प्रॉपर विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो उसके बाद में तो आपका क्या रिप्लाई आया था? पहले तो 1 घंटे तक हम लोग बात होती रही कि हम लोग फ्रेंड थे ये क्या, फिर हमने हाँ बोल दिया था। तो आपको ये पसंद थे? पहले हम लोग की फ्रेंडशिप थी 1 साल तक, फिर धीरे धीरे फीलिंग हाँ जगी। उसके बाद फिर आप दोनों की यहाँ से लव स्टोरी। लव स्टोरी। फिर जब इतना खूबसूरत यदि पत्नी है, पहली पत्नी इतनी खूबसूरत है, उसके बावजूद फिर ये दूसरी पत्नी, यहाँ से कहाँ कैसे प्यार हो गया ये बात है 2022 की जी। तो 3 साल तक मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अच्छा। फिर ऐसी सिचुएशन हुई, मेरे बर्थडे के 1 दिन बाद ही मेरा ऑफिस खुला, वर्क फ्रॉम होम 3 साल का खत्म हुआ मेरा। तो वहाँ पे जो टीम भी थी मेरे अंडर में थी उस टाइम पे, तो वहाँ से मैं उस टाइम पे इंग्लिश भी सीखा था, मेरा एक ही वीक पॉइंट था उस टाइम पे। तो इंग्लिश क्लासेस में मैं फिजा से मिला। फिजा अपनी उस टाइम पे आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा, ये यूपीएससी की तैयारी कर रही थी? यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा, तो फिर जो है अब आईएएस का सपना टूट गया, अब तो प्यार मोहब्बत हो गया? नहीं, सपना तो नहीं टूटा है, करना है अभी। फिलहाल अभी तबीयत वगैरह खराब चल रही है, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिले कर रखा है, और कोई बात नहीं है। तो यानी कि अच्छा, एक आप जो है गले में ये भगवा धारण किए हुए, आप हिंदू हैं? बिल्कुल।
और आप मुस्लिम हैं जी। और आप भी? हम भी मुस्लिम हैं। तो ये मतलब कॉन्ट्राडिक्टी नहीं लग रहा है कि मतलब ये दो पत्नियां मुस्लिम और ये पति जो है हिंदू, और ये मतलब अजीब लग रहा है। कैसे एडजस्ट आप लोग कर रही हैं? हम लोग तो एडजस्ट कर ले रहे हैं, बाकी दूसरों का नहीं पता कि वो हमें एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। बाकी और अच्छा महसूस हुआ कि हम लोग के जो फेस्टिवल अब दुगने हो गए हैं। हम लोग अपने ही मनाते हैं और होली दिवाली मनाते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से। एकदम बहुत मजा आता है। व्रत भी रखते हैं उनके लिए। अच्छा, सारी चीजें। आप तरुण के लिए व्रत भी रखती हैं? जी, तो अपने करवा चौथ का। अच्छा, करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं। जी। तो आप नमाज भी पढ़ती होंगी? बिल्कुल पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ एक आयत मैं चाहता हूँ, कुछ एक नमाज का पढ़िए आप। ठीक है, आपको अलहम्द सुना देते हैं। हाँ। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। तो आप जो है कलमा भी पढ़ती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, और अच्छा जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम भी बोलती, कोई दिक्कत नहीं। जी, कोई ओम नमः प्रॉब्लम। शिवाय भी बोलेंगी? जी जय माता दी भी बोलेंगी? बिल्कुल। बोलिए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। ये मतलब ये बड़ा मतलब ऐसे लग रहा है जैसे गुदगुदी टाइप वीडियो मैं कर रहा हूँ, मुझे गुदगुदी लग रहा है कि मतलब मैं जो बुलवा रहा हूँ आप बोल ले रही हैं। आप सनातन धर्म से हैं और बाकी मुस्लिम जो है पत्नी ले आए। आप भी जो है ये जय श्री राम बोलती हैं? हाँ एक बार बोलती बोलिए। हूँ। जय श्री राम। आप कलमा वगैरह भी पढ़ती हैं? हाँ पढ़ती हूँ। थोड़ा सा कुछ सुनाइए। सना सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका दोबारा कसम का ताला जद्दू का ला इलाहा गैरुका। और आप जो है हिंदू धर्म सनातन धर्म को जागृत किए हुए हैं। आप जो है गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी आप जो है अच्छा कोई दिक्कत नहीं हुआ आपके परिवार में, कोई आपत्ति नहीं किया? मतलब ये स्टोरी देखने के बाद मुझे जब पता चला मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि एक ऐसी स्टोरी करने जा रहा हूँ जो पति जो है वो हिंदू है और उसकी जो दो पत्नियां हैं वो मुस्लिम हैं, और दोनों एक साथ रहती हैं, एक छत के नीचे रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, और दोनों जो है दोनों धर्म को भी जोड़ के रख रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों लोग जो है धर्म भी डिफरेंट है, लेकिन बावजूद आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होता? कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये घर परिवार वाले आपकी दिक्कत नहीं किए? स्टार्टिंग में थे जब मेरी तरफ से शादी हुई थी तो 2 साल बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सारी। हम अपने घर भी नहीं गए थे 2 साल। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सबने एक्सेप्ट कर लिया था। घर वाले मान गए? जी। मम्मी पापा कोई दिक्कत आपत्ति नहीं? नहीं, किया एकदम बेटे की तरह इनको ट्रीट करते हैं। अच्छा, बेटे की तरह मानते हैं? जी। आपके मम्मी पापा कोई आपत्ति नहीं किए? घर में आपके और कितने लोग हैं? कितनी? मेरी एक बड़ी बहन है, अच्छा। 2 छोटी बहनें हैं। अच्छा। मैं अकेला भाई हूँ। अच्छा, आप अकेले भाई हैं? जी। तो माता पिता ने ये नहीं कहा कि इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हो? स्टार्टिंग में मेरे पापा सपोर्टिव थे। अच्छा। मम्मी मेरी एंगेज थी। अच्छा। बाद में मेरे मम्मी एंगेज हुई, पापा सपोर्टिव हो गए। मतलब मम्मी पापा ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया? नहीं कोई। अभी तो घर पे अभी हम लोग थोड़े दिनों पहले 1 महीने पहले घर गए थे। हम लोग की बहुत अच्छे से खातिरदारी हुई, खूब अच्छे से। पापा इनसे पहली बार मिले थे। अच्छा। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई। उनका भी बहुत अच्छा बिहेव था। अच्छा, पापा का भी। अच्छा, आपके माता पिता कभी ये नहीं कहे कि जिसको तुम प्रेमी कह रही हो, जिससे कह रही हो कि हमको लव हो गया है, वो उसकी शादी पहले हो रखी है, तो माँ बाप ने कोई आपत्ति दिक्कत नहीं किया? नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा पर्सनल है। एडजस्ट है दोनों फैमिली अब बहुत अच्छे से एडजस्ट है, बिल्कुल सपोर्टिव भी है। और इनकी लव स्टोरी इतनी ज्यादा यूनिक है कि पति जो है सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। आप लोगों ने धर्म नहीं बदला क्या? नहीं। धर्म वही है, जी। मुस्लिम? हाँ, आधार कार्ड पे भी हमने तरुण से कहा था कि मेरे नाम पे गुप्ता लिखा दो। उनका नहीं, तुम जो धर्म मतलब कि जिसमें तुम थी उसी में हमने तुमको एक्सेप्ट किया है। धर्म आपका मुस्लिम ही है? हाँ, वाइफ ऑफ आगे तरुण लिखा है, लेकिन मेरा नाम पूरा वही है, सना परवीन। अच्छा, आपका नाम सना परवीन है। जी। आप जो है शादी किए थे या निकाह किए थे? मैंने शादी करा हुआ था। अच्छा, शादी किया है। जी। और आप जो है मंदिर में हुई थी। शादी मंदिर में हुई थी? हाँ। मांग में सिंदूर भरे थे आपके? ये जैसे होती है पूरी तरीके से हुई थी। पूरी तरीके से शादी वही हिंदू रीति रिवाज से? हाँ। तो आपको ये दिक्कत नहीं हुआ कि हम जो है दूल्हा खोजें, तो अपने मजहब का खोजें, अपने धर्म का खोजें, ये हिंदू दूल्हा खोज लिए, जाने में दिक्कत होगा इस तरीके का? जब मोहब्बत हो जाती है फिर कहाँ ही पता चलता है कि धर्म है या फिर क्या है। अच्छा, इनमें क्या देख ली कि मोहब्बत हो गया आपको? ये काफी तेज थे पढ़ने में उस टाइम पे, क्लासेस में बहुत ज्यादा तेज थे। मतलब हर चीज में, सारे कंपटीशन में ये बहुत जल्दी ही मतलब पास हो जाते थे, फर्स्ट ही आते थे पूरे क्लास में। तो बस मतलब कंपटीशन के थे, एकदम ज्यादा हाई लेवल वाले थे। आप इनके अंदर क्या देख लिए कि आपको प्यार हो गया पहली पत्नी होते हुए भी? ये तो कहा जाता है कि पहली पत्नी होने के बाद दूसरी पत्नी घर ले आना ये हराम बोला जाता है, ये भी कहा जाता है। नहीं, इनसे जब मैं पहली बार ही मिला था तो मतलब कि ऐसा लगता था कि इनको बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत सालों से। मतलब कि कुछ ऐसा लगता था अच्छा। कि मतलब कोई है जिसको मैं जानता हूँ, लेकिन मतलब कि होता नहीं, वो अजीब फीलिंग में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो इनसे वही पहली बार मिलने के बाद ही लगने लगा था। स्टार्टिंग में तो मेरी इनकी लड़ाई चलती थी। अच्छा,
अच्छा, पहले बहुत लड़ाई हुई। क्योंकि कंपटीशन हम दोनों का था, तो कंपटीशन हम लोगों की पहले लड़ाई ही रहती थी। फिर बाद में धीरे धीरे दोस्ती में बदली, दोस्ती से प्यार हुआ, फिर शादी हो गई। फिर आप इनसे भी शादी कर ली और दोस्तों वीडियो तो इतना हमने लिया है, जो छोटा क्लिप लिया है, लेकिन वीडियो देखने के बाद मुझे खास तो ये पता चलता है कि जो सनातन के लड़के होते हैं ना, वो किसी भी धर्म के लड़की से विवाह करते हैं तो वो ये अपना नाम छुपाते नहीं है और पूरे सच्ची ईमानदारी से सामने वाले लड़की को एक्सेप्ट करते हैं। सनातन धर्म के लड़के में और सनातन धर्म में यही एक खासियत है कि सनातन धर्म वाले किसी को दगा करने का सोचते नहीं है, जबकि जो ये लड़कियां इसीलिए मुस्लिम लड़कियां हैं वो सनातन धर्म में आकर्षित होती है, क्योंकि सनातन धर्म में जो विवाह संस्कार होता है ना, वो सब 7 जन्मों का बंधन है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म में जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुस्लिम धर्म में निकाह होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिर्फ एक दोनों को मर्जी से 1-2-3 दिन के लिए या फिर जब चाहे तब वो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। संसद में ओवैसी साहब ने भी ऐसा बोला था कि हमारा 7 जन्म का संबंध नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब चाहो तब छोड़ दो और जब चाहो तब एक्सेप्ट कर लो। दूसरा कि मुस्लिम में क्या होता है, जब दोनों छूटा पड़ जाते हैं, जैसे कि तलाक दे देते हैं, तो अब वही लड़की को फिर से लाने के लिए उस पति के पास जाने के लिए उसको दूसरों के साथ रात बिताना पड़ेगा, दूसरे के साथ विवाह करना मतलब निकाह करना पड़ेगा, फिर उसके साथ वो निकाह वो तलाक दे तभी जाके वो दूसरा मतलब पहले वाला के घर वो जा सकती है। ऐसा एक विचित्र नियम है ये तलाक। और सनातन धर्म में स्त्रियों का बहुत बड़ा मान है, क्योंकि स्त्री एक शक्ति है। सनातन धर्म में स्त्री को शक्ति माना जाता है और स्त्री शक्ति है तो सब कुछ है। इसीलिए सनातन धर्म में स्त्री को अपमान नहीं किया जाता है। धर्म में मैं धर्म की बात करता हूँ, हाँ वैसे तो समाज में तो सब ऐसा होता है, लेकिन धर्म सनातन धर्म में स्त्री को एक शक्ति माना गया है और शक्ति के आगे सब कुछ झुक जाते हैं। तो यही, और मुसलमान धर्म में ऐसा नहीं होता है। स्त्री को एक जैसे क्या बोलते हो, जमीन जैसे बोलते हैं कि जैसे ज़मीन में जैसे हम जाए खेत में, वैसे ही मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, आप YouTube पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्त्रियों के बारे में गलत वीडियो मुस्लिम वीडियो मिल जाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियां हैं वो सनातन धर्म में बहुत आकर्षित होती है। और दूसरा कि मुस्लिम धर्म में इसके धर्म में ही ऐसा लिखा है कि एक से ज़्यादा निकाह कर सकते हो, इसलिए मुस्लिम धर्म में स्त्रियों की इज्जत नहीं है, स्त्रियों की सलामती नहीं है। मेन कारण तो वही है कि मुस्लिम लड़कियां सनातन धर्म में आना चाहती है और एक्सेप्ट भी करती है, क्योंकि उसको सलामती रहती है, उसका पूरा साथ उसके पति के साथ रहती है और कभी भी उसको भरोसा होता है कि सनातन धर्म में कभी भी स्त्रियों को निकाल नहीं देंगे। दोस्तों आपको ये हिंदू मुस्लिम वाला वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।